हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। आज हम लोग संविधान के न्यायपालिका से प्रश्न हल करेंगे जो सभी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न यहाँ से भी फंसते हैं। कहाँ से कौन फंस जाए कोई पता नहीं रहता है, इसलिए हम लोग पूरा हल करते हैं जो मेन जहाँ से प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न देखिए, निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? किसने किया है? के.एस. हेगड़े ने किया है। थोड़ा फास्ट करते हैं, प्रश्न ज़्यादा है कि वीडियो में कवर हो जाए। अगला देखते हैं, न्यायपालिका के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम है, क्या है? सरोज होमी कपाड़िया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे बड़ी महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी। बी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? किसके लिए है? निर्यात के लिए, बीटी कॉटन के लिए है या आनुवांशिक रूपांतरित बैगन के लिए है? बी ऑप्शन सही है। भारत में किस राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन सी थी? लीला सेठ थी। सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? किन के लिए है? हरियाणा व पंजाब के लिए है। बी ऑप्शन सही है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? भारत के राष्ट्रपति को है। अगला देखते हैं, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? किन राज्यों में है? महाराष्ट्र व गोवा में है। अगला देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने अपने सितंबर 2003 के फैसले में निम्नलिखित में से किस आधार पर माना था कि HPCL तथा BPL का निजीकरण नहीं किया जा सकता? किसमें नहीं माना था? इसका उन संविधियों से विरोध है जिनके आधार पर HPCL और BPL बनाई गई थी। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर। कहाँ पर है? जबलपुर में है। अगला देखते हैं, संसद और सभाओं की विधायी ज्यादतियों अतिरेक की जांच कैसे की जाती है? न्यायिक प्रस्ताव द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन सही है। संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका करता है। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किस आयु से सेवानिवृत्त होते हैं? किस आयु से सेवानिवृत्त होते हैं? 60 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष? किस वर्ष से होते हैं? 65 वर्ष से होते हैं। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अगला देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? कितने वर्ष तक बने रहते हैं? 65 वर्ष तक बने रहते हैं। नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? विधानमंडल का कार्य है। और अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? कौन सी है? बंदी, उपस्थापना है, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण है। कौन है? परमादेश है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रभारित किए जाते हैं? किसे किए जाते हैं? भारत की संचित निधि को किए जाते हैं। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है। अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद सदस्य के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला देखते हैं,
भारत के में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? कौन सी नहीं है? आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये नहीं है, बाकी सब हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, तो सभी को पता है। एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, ये भी सही है। एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, ये भी सही है, बाकी और ये गलत है। आयु से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये गलत है। अगला देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के हेलो, हाँ, वाह, देखा, अगला देखते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। किसे नहीं होती है? उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। अगला देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 25 न्यायाधीश हो सकते हैं। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? क्या कार्य है? कानून का न्याय निर्णयन करना है। सी ऑप्शन सही है। उच्चतम न्यायालय में के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? कहाँ पर है? भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने की मनाही होती है। अगला देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा?